बेंगलुरु के चामराजपेट से एक अच्छी खबर। चामराजपेट ईदगाह मैदान में चामराजपेट के मुसलमानों ने पुरअमन तरीके से नमाज ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। इस मौके पर साबिक वज़ीर और चामराजपेट के रुकन असम्बली BZ ज़मीर अहमद ख़ान ने ख़िताब किया और उन्होंने साबिक वज़ीर आला सिद्धरामैया को ईदगाह मैदान मदऊ किया था। उन्होंने अपने ख़िताब में कहा कि सिद्धरामैया ईदगाह मैदान तशरीफ़ लाना चाहते थे, इसीलिए उन्हें वहाँ बुलाया गया और उनकी जो आमद है वो काफ़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि हालिया दिनों में चामराजपेट ईदगाह मैदान के ताल्लुक़ से कई तरह के तनाज़े खड़े हुए थे। इस मामले में ज़मीर अहमद ख़ान की हिकमत अमली की वजह से कई मामला सवाल होते हुए नज़र आए, लेकिन इस मौके पर सिद्धरामैया की चामराजपेट ईदगाह मैदान की जो आमद है वो कहीं ना कहीं अहमियत की हामिल है। मौलाना मकसूद इमरान ने ईदगाह में ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ाई। इस मौके पर CMA के ज़िम्मेदारान भी मौजूद रहे। साथ ही साथ कांग्रेस लीडर BK अल्ताफ़, JDS लीडर तनवीर अहमद, जैद खान और दीगर अहम लीडरान मौजूद रहे। जनाब सिद्धरामैया साहब भी हमारे मौके पर सामने से फोन करके मेरे को कोरोना में 2 साल यानी 2021 मैं ईद के नमाज को नहीं जा सका। हाल ही के अंदर जो रमजान के महीने में जो मौका मिला था हमारे को, उससे मैं उम्रा के लिए गया था, उस वजह से मैं नहीं जा सका। इस बार मैं चामराजपेट ईद हल्के को ईद का दिन ईद के मैदान में शरीफ रहता हूँ कि सामने से उन्होंने ही ऑफर करके जो आए, मैं आप सबकी तरफ से हमारे सिद्धरामैया साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। यानी चाहा क्या है, कोई बुलाई से नहीं है, सामने से बोल के चाह के आना बहुत बड़ी बात है। जो ज़बरदस्ती हम लोग बुलाते वो अलग बात है, जो सामने से दावत दे के आना बहुत बड़ी बात है। तो मैं दिल की गहराई से दोबारा हमारे सिद्धरामैया साहब की आप सबकी तरफ से मुबारकबाद देते हुए आवाम से गुजारिश करते हुए, जो आप लोग सब जानते हैं, जो कानून से जो हुकूमत जो है चंद चीज़ों का पाबंदी लगाएगी, उसका आप ख्याल रख के जो कुर्बानी देना जो मौलाना ने खुलासे से आपको बताए, खुलासे से मैं नहीं बता सकता, जो दीवारा के भी खाना होते आप लोग कुछ समझते। तो जो हुकूमत से जो जानवर की जो पाबंदी लगाई गई उसको कुर्बानी देने से रोकी तो मेहरबानी होती है। कहते हुए दोबारा में तमाम की मुबारकबाद देते हुए खासकर हमारे तमाम हमारे स्टाफ, हमारे मेरे इंडिया ऑफिस के स्टाफ का भी दिल की गहराई से शुक्रिया करते हुए, खासकर हमारे अपोलो चंद्रशेखर साहब का और गोपीनाथ चंद्रशेखर साहब का, क्योंकि क्लिनिक के अंदर ज़्यादातर हाथ बटाने के लिए और क्लिनिक कराने के लिए जो अपोलो चंद्रशेखर और गोपीनाथ चंद्रशेखर का मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए हमारे चाहिए लीडर सिद्धरामैया से आपसे मुताबिक 2 बात करना के आज गुजारिश करता हूँ। ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಾಂಧವರು ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ತ್ಯಾಗ, ಸಹನೆ ಈ ಭಾವನೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಸಹನೆ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ
ಭಾರತದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.